वेलकम बैक टू इजी लाइफ विद अंकिता। सो फ्रेंड्स, अभी बजे हैं दोपहर के 12 बज रहे हैं। अभी बजने वाले हैं, मतलब 11:15 बजा हुआ है। और बस अब मैं जाऊंगी दोपहर के लिए। लंच बनाने का टाइम हो गया है, लंच बनाना है मुझे। सो आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी की सब्ज़ी। लौकी की सब्ज़ी नहीं, एक्चुअली लौकी के कोफ्ते बनाऊँगी एंड राइस एंड रोटी साथ में बनाऊँगी। साथ ही साथ और क्या करना है, हाँ, बच्चा जो है वो नीचे है अभी यहाँ पे, तभी शांति है। नहीं, अगर वो ऊपर होता ना तो बात ही नहीं कर पाते। वो होता है तो बिल्कुल शोर मचाता रहता है और बिल्कुल भी बोलने नहीं देता। सो अभी वो यहाँ नहीं है, वो नीचे गया हुआ है अपने बाबा के पास। तो मैंने कहा चलिए व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, वरना व्लॉग स्टार्ट नहीं होगा तो शूट नहीं होगा तो ख़त्म भी नहीं होगा और आप लोगों तक पहुँचेगा भी नहीं। सो इसलिए मैंने सोचा चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी के काम मैं बाद में करती रहूँगी साथ में। सो अभी जो है मॉर्निंग का जो क्लीनिंग का टाइम था, वो सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं। अभी बस मुझे करना है, थोड़ा सा रूम थोड़ा सा मैसी हो गया है अभी थोड़ा बहुत, क्योंकि जो छोटा बेटा है ना वो फैलाता रहता है। तो देखिए थोड़ा सा इधर फैला के गया है अभी वहाँ पे 2-3 कपड़े फैला के गया है। अभी मैंने उठा के रखे थे, फिर से उसने वहाँ पर फेंके हुए हैं, तो वो उठा के रखने हैं मुझे। एंड थोड़ा सा यहाँ पे बेडशीट मेरी ख़राब करके गया है, इधर देखिए। तो अभी इसको भी ठीक करके रखना है मुझे। तो ये 2-3 चीज़ें इधर उधर चलते फिरते मैं उठा के रखती रहती हूँ, बट फिर भी फैल जाता है। और ये देखिए, आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये मसाले की चीज़ें हैं जो वो लेके आया है उधर दूसरे वाले रूम में। अभी मसाले एक्चुअली मंगाए थे तो ख़त्म हो गए थे, तो वो आए तो वो पूरे घर में ले के घूम रहा है। सो अभी यहाँ पे छोड़ के अब चला गया है। तो चलिए चलते हैं अपने कामों की तरफ। और पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले और भी जो व्लॉग्स हैं और भी जो मैं वीडियोस डालने वाली हूँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं। अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, ज़्यादा बोर भी नहीं करूँगी। चलिए काम पे जाते हैं। तुम आ गए नीचे से, बाबा के पास से आ गए? क्या लेके आए हो? दूध चाहिए? चलिए देते हैं। चॉकलेट तो खा चुके हो, अब चॉकलेट थोड़ी नहीं है, वो तो खा लिया आपने ना। अब इसको तो गर्म करना पड़ेगा ना। चलो लो गर्मा दे। क्यों बंद क्यों करें? रिमोट क्यों? रिमोट से आवाज खोल लो। अभी खोल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये आई थी कुछ ग्रॉसरी का सामान जो कि ख़त्म हो गया था। मतलब कुछ मसाले थे जो ख़त्म हो चुके थे, वो मैंने मंगाए थे। मतलब ऑर्डर क्या किए थे, यहीं पर मतलब पंसारी की दुकान से मंगाए हुए हैं। सो क्योंकि हमारे यहाँ पास में ही मिल जाता है तो ऑर्डर करके, मैंने कोई ऑनलाइन नहीं मंगाए, ऑफ़लाइन ही मंगाए हैं। सो ये सब सामान आया है घर में, तो ये अब सब चीज़ें मैं सेट करूँगी। जो भी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं वो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके मैं मंगाती रहती हूँ। जो मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ें अभी नहीं हैं किचन में, तो मैं कह देती हूँ हस्बैंड से या फादर इन लॉ से, तो उनमें से कोई भी लेके आ जाता है। सो यहाँ पर उसके बाद मैं किचन के अंदर आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो सुबह ब्रेकफास्ट बनाया था उसकी चटनी जो बनाई थी वो बची हुई थी। सो इस तरह का एक सिरामिक का मेरा चटनी का जार है जिसमें मैं इसको रख लेती हूँ और इसको फ्रिज के अंदर रख दूँगी। सो ये जो भी बची हुई है, अगर इस तरह से रखती हूँ तो ये ख़राब नहीं होती है और कल भी ये यूज़ में आ जाएगी। एंड इसके बाद फिर ये जो भी मैंने उत्पम बनाया था सुबह नाश्ते में, तो वो बचा हुआ है उसका जो बैटर। सो इसको भी मैं फ्रिज के अंदर लगा दूँगी, क्योंकि इस टाइम गर्मी इतनी पड़ने लगी है कि कोई भी चीज़ अगर आप बाहर रख दो तो वो ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो मैं जैसे ही कोई भी चीज़ मतलब यूज़ जिसका नहीं होता उसको फटाफट से फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। और यहाँ पर इतनी ही गर्मी हो रही थी तो मेरा जो बेटा था छोटा, जैसे ही मैंने फ्रिज का गेट खोला वैसे उसने देख लिया कि वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है और तुरंत उसने बस ज़िद करना शुरू कर दिया कि मुझे दे दो।
दैन उसको दी, थोड़ी सी मैंने भी ले ली एंड हम लोग लेके बैठे हैं कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। मैंने कहा पहले पी लेती हूँ फिर जाके किचन के काम करूँगी एंड जो बाकी है मेरा लंच वगैरह बनाना। सो यहाँ पे देखिए मैं पी रही हूँ, साथ ही साथ ये कह रहा है मुझे दोनों चाहिए, एक नहीं, अपनी ही नहीं पीना चाहता, मेरी भी चाहिए इसको पूरी। सो मैंने थोड़ा सा डाला है लेकिन कह रहा है मुझे पूरी और चाहिए, और डाल के दो। सो बस। सो फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ और जो भी सामान अभी मैंने मसाले मंगाए थे वो सारे मैं उनके जार में वापस से रख रही हूँ, क्योंकि ये सब मसाले जो थे वो उनके जार मैंने पहले ही धुल दिए थे। जब भी ख़त्म होते हैं तो उस टाइम पे धुल दीजिए एंड उसके बाद ही दोबारा मसाले रखने चाहिए। इस तरह से जार भी जल्दी जल्दी मतलब धुल ही जाते हैं, तो और फिर एक साथ नहीं बहुत सारा काम करना पड़ता, नहीं तो वरना पूरे किचन को एक साथ समेट पाना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही बच्चे जब छोटे हों तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही करती हूँ, कभी भी ज़्यादातर पूरी चीज़ें नहीं फैलाती, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा चीज़ें समेटना। सो इसलिए यहाँ पर देखिए सारे मसाले जो है मेरे भर गए हैं। इनको फिल करने के बाद अब ये जितना भी कूड़ा है अभी कभी यहाँ से तुरंत का तुरंत हटा देंगे, ताकि एक साथ काम ज़्यादा फैले नहीं। दूसरा किचन बहुत छोटा है तो इस तरह से ही मुझे करना पड़ता है, वरना सामान फैल गया तो फिर तो हाथ ही नहीं चल पाएगा। किचन में बहुत ही कम जगह है, सो उतने में ही सब कुछ मैनेज करती हूँ मैं। सो यहाँ पर ये देखिए आ गए हैं। पापा ने मुझे लिया और सिलेंडर में आया। अच्छा हाँ, ऐसे बन क्या है, पूरे लाल लाल मुँह कर लिया है तुमने। धूप ज्यादा थी और टंकी सिलेंडर की गर्म थी। अच्छा, और फ्यूल कम है। अच्छा। और नंबर प्लेट अभी डाली है। अच्छा। सो इनके मसाले वगैरह भरने के बाद मैंने देखा कि इसकी जो नेम स्लिप्स इसमें जो मैंने लगा रखी थी स्लिप, वो ख़राब सी हो गई थी, काफ़ी टाइम की हो गई थी। तो मैंने सोचा लगे हाथ इसको भी लगा देते हैं। तो ये मास्किंग टेप है जिसकी हेल्प से मैं लगाती हूँ, और ये तरीका मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगता है। इस तरह से लगाने से आप तो बहुत ही कम खर्च में लग जाता है, दूसरा काफ़ी इजी मेथड है और फटाफट से ये हो जाता है, और काफ़ी टाइम तक ये लंबा चलता भी है, कई महीने तक चल जाएगा, आपका मंथली ख़राब नहीं होता है। तो ये मेरे काफ़ी टाइम से लगे हुए थे, जो कि काफ़ी पुराने हो गए थे, और इसके ऊपर मैं परमानेंट मार्कर से लिख देती हूँ, ताकि पानी से जैसे साफ़ भी करती हूँ तो कभी ख़राब नहीं होता है जल्दी से। तो बस यहाँ पर मैं सब में चिट लगा दूँगी। और बाहर से अगर आप ऑनलाइन देखेंगे जो स्टिकर्स आते हैं जिसमें लेबलिंग करने वाले, वो काफ़ी महंगे आते हैं, और ये सस्ता जुगाड़ है जो मैं करती हूँ फ़िलहाल तो, और काफ़ी अच्छे भी रहता है एंड इजी टू यूज़ है। आप जितना चाहो उतना लगा सकते हो, और फ्री के होते हैं बिल्कुल, मतलब मेरे ख्याल से 20 से 25 रुपए का ही मास्किंग टेप मिल जाता है। एंड मार्कर है 30 से 40 रुपए का एक मार्कर आता है, और काफ़ी लंबे समय तक ये चलता है। सो मुझे लगता नहीं है इससे ज़्यादा सस्ता लेबलिंग कहीं और किसी भी तरह से हो सकती है। तो ये है मेरा सस्ता जुगाड़, जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक चलता भी है। सो फ्रेंड्स इसके बाद ये सब मैं यहाँ पर लगा दूँगी, जो जिसकी जगह जहाँ की थी वहाँ पर सब सेट कर दे रही हूँ यहाँ पर फटाफट से। एंड इसके बाद मैं बनाऊँगी लंच, क्योंकि लंच का टाइम हो चुका था एंड ये काम में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, और ये काम था तो करना था, तो उसको पहले मैंने निपटाया। एंड इसके बाद यहाँ पर बना रही हूँ मैं लौकी के कोफ्ते। तो लौकी को पहले हमने अच्छे से छीला है एंड उसके बाद उसको मैंने धुला है, क्योंकि इस तरह से घिसने के बाद धुलने में प्रॉब्लम होगी। सो मैंने पहले ही छीलने के बाद उसको धुला है, देन उसके बाद उसको कद्दूकस किया है। देन इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, बेसन थोड़ा सा ऐड किया है, नमक ऐड किया है, साथ ही हींग जाएगी एंड इसके बाद इसमें हम जो भी मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ मैंने गरम मसाला ऐड किया है, साथ ही थोड़ी सी हमने यहाँ पे खटाई यूज़ की है। सो ये हो गई हमारी जो भी चीज़ें इसमें पड़नी थी। इसके बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सो इसको मिक्स करने के बाद हम इसकी बनाएंगे थोड़ी सी रेड चिली भी मैंने इसमें ऐड कर दी है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा तीखा खाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्पाइसी ठीक लगता है खाने में। और मैंने अपने बच्चों को भी आदत डाल रखी है कि वो थोड़ा स्पाइसी खाएं खाना, बिल्कुल सादा खाना मैं नहीं देती। जो मैं खाती हूँ वही बच्चों के लिए बनाती हूँ, कुछ अलग से नहीं बनाती मैं, जो है वही खाना है और यही मैं सिखाती भी हूँ बच्चों को अपने। सो बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं रखती कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम जहर बना दूँ और बच्चे ना खा पाएँ। तो इसके बाद यहाँ पर सबको सारी मतलब अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे।
सो यहाँ पर बस एक एक करके मैं सारे फ्राई करूँगी। सो फ्रेंड्स, अभी इसमें ऑयल जो था उसी से मैंने सारा ऑयल निकाल दिया है एंड इसके बाद इसी में मैं खड़े मसाले डाल के इसको छौंक लगाने वाली हूँ कोफ्ते को। तो यहाँ पर मैंने खड़े मसाले में दालचीनी ली है, बड़ी इलायची ली है, तेज पत्ता लिया है, साथ ही साथ ज़ीरा और हींग डाला है एंड इसके बाद ये पेस्ट मैंने बनाया था ओनियन का। सो ओनियन का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे एंड इसको अच्छे से मैं पका लूँगी। और मैंने इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि एकदम से डालने से बहुत ज़्यादा स्प्लिट होता है और जिसकी वजह से आसपास का एरिया बहुत ख़राब हो जाता है। सो कोशिश मैं यही करती हूँ कि कम गंदगी हो, तो फटाफट से मैंने उसको ढक दिया था इसी वजह से। एंड इसके बाद यहाँ पर टोमेटो ऐड किया है, टोमेटो प्यूरी, साथ में इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जो भी हमारे बेसिक मसाले हैं वो तो जाएंगे, हल्दी, धनिया पाउडर, रेड चिली अगर आप डालना चाहें। मैंने यहाँ पे हरी वाली ग्रीन चिली डाल रखी थी टोमेटो के साथ, सो इसमें मैंने ऐड नहीं करी है लास्ट में, मतलब मसाले के साथ नहीं ऐड करी है फिर से मैंने चिली, क्योंकि मैंने ग्रीन चिली ऐड कर रखी थी। एंड इसके बाद यहाँ पे जब तक मेरा मसाला पक रहा है तब तक मैं यहाँ के बाकी जो भी चीज़ें इधर उधर फैली हुई हैं वो सब उठा के रख देती हूँ, क्योंकि और इसको बीच बीच में चला भी रही हूँ। साथ में ही और भी जो काम है मेरे किचन में, क्योंकि एक साथ खड़े होके आप खड़े नहीं रह सकते, उतने टाइम में जितना लिपट जाता है काम मैं उतना निपटाने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं किचन में खड़ी हूँ तो मैं कभी खाली नहीं खड़ी होती, या तो किचन में बर्तन वगैरह अगर इधर उधर फैले हैं तो उनको वॉश कर लूँगी उतनी ही देर में, और अगर किचन स्लैब गंदी है तो उसको भी साफ़ कर लेती हूँ, ताकि काम जो हो बहुत ही कम टाइम में ख़त्म हो जाए। मतलब ये ना हो कि घंटों मैं किचन में ही खड़ी हूँ। सो यहाँ पर यही करती हूँ मैं, और यही करना चाहिए सभी को भी। आपको मल्टीटास्किंग किचन में है तो किचन का काम ज़रूर साथ में कर सकते हैं। ये नहीं कि किचन छोड़ के फिर बाहर का काम मैं करूँ, ऐसा नहीं करती। मैं किचन में हूँ तो किचन से रिलेटेड जो भी चीज़ें किचन में अगर है तो वो ज़रूर निपटा लूँगी साथ का साथ, जिससे कि काम हो जाता है फटाफट से और टाइम कम लगता है। सो इसके बाद यहाँ पर मैं अब सब बर्तन वगैरह मेरे वॉश हो गए हैं तो स्लैब वगैरह को अच्छे से मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। और इसके बाद जो भी मेरी सब्ज़ी है जितनी देर में पकेगी उतनी देर में मैं और चीज़ें यहाँ पे सब क्लीन कर दूँगी। उसके बाद क्योंकि जगह जो ये प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं इतना ही प्लेटफॉर्म है जिसमें मुझे काम करना होता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि इस जगह को बिल्कुल खाली और साफ़ रखूं। और इसके बाद यहाँ पे मैं आटा लेके आई हूँ जो कि एक बचा हुआ है कल का, ये बच गया था कल, तो इस तरह से मैं इसको पटक के आप आटा लगा लेंगे अगर, तो कभी भी रोटी आपकी एक तो ब्लैक नहीं बनेगी, दूसरी ही जैसे ही नॉर्मल आटे की रोटी बनती हैं बिल्कुल वैसी ही बन जाती हैं। सो अगर आपका बचा हुआ आटा है तो आप ये टिप ज़रूर ट्राई करें कि इसको आप अच्छे से मसल लें, आटे को अच्छे से, मतलब एक बार पटक के गूँथ लें, जिससे कि आपकी रोटियां जो हैं जैसा आपके ताज़े आटे की बनती हैं वैसी ही बन के तैयार होती हैं। सो बस इसके बाद यहाँ पे मैं रोटी बना लूँगी। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का लंच। सो कोफ्ते की सब्ज़ी है, कोफ्ते हैं और साथ में बनाई है मैंने रोटी एंड राइस। वैसे कोफ्ता और राइस का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है एंड इसके साथ ही थोड़ा सा बुकनू। सो ये है हमारा आज का सिंपल सा लंच। एंड इसके बाद मैंने की क्लीनिंग, क्योंकि किचन का काम ख़त्म हो गया है। सो लास्ट में जो भी मेरा ये DIY क्लीनर है उससे मैं क्लीन कर देती हूँ, और इसके बाद यहाँ सब साफ़ सुथरा करके मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। अभी किचन की बस पूरी क्लीनिंग हो जाए। यहाँ पे अब मैं स्लैब को साफ़ कर चुकी हूँ, तो मैं गैस स्टोव को साफ़ कर रही हूँ, और इसको भी क्लीन करने के बाद अब चलते हैं हम लोग कमरे में। सारा काम मेरा लिपट गया है, लगभग बज रहे हैं 2, और इस टाइम तक मेरा सारा काम मतलब लंच वगैरह बन गया है। यहाँ बेबी मेरा सो रहा है छोटा वाला,
तो इस वजह से लाइट वगैरह बंद थी और मैंने धीरे से आके लाइट खोली है ताकि जग ना जाए और बिल्कुल शांति के साथ मैं अब थोड़े से अपने काम करूँगी। मतलब कि मुझे अब ये टाइम जो होता है 10-15 मिनट का मिलता है, क्योंकि अभी हस्बैंड नहीं आए हैं, वो भी अभी आने वाले हैं। तो इस टाइम पे मैं कोशिश रहती है मेरी कि जो भी मुझे 15-20 मिनट का, आधे घंटे का टाइम मिला है, इसको मैं अपने लिए यूटिलाइज़ कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने नेल पेंट नहीं लगाई हुई थी, ख़राब हो रही थी, तो वो काम मैंने किया। अपने नेल पेंट सो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं बैठ गई हूँ अपनी एक बुक लेके पढ़ने के लिए। सो ये एक ऐसे ही नॉर्मल सी मोटिवेशनल बुक है जो कि है अवचेतन मन की शक्ति। सो इस तरह से मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा बहुत बुक रीडिंग करती हूँ, और करनी भी चाहिए, हम सबको करनी चाहिए, जो हमारे माइंड को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स करती है और बहुत अच्छा फील भी कराती है। तो आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। और मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट